हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे शेक्सपियरियन एज, जिसे एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है और इसी को रेनेसा एज भी कहा जाता है। और रेनेसा एज का पार्ट है शेक्सपियरियन एज और एलिजाबेथन एज। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बात किया था, द एज ऑफ चौसर में बात किया था कि रेनेसा एज में 4 पार्ट है, मतलब 4 एजेज आए हैं। जैसे शेक्सपियरियन एज, उसके बाद जैकोबियन एज, कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ एज। तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ शेक्सपियरियन एज को। मैंने तो चौसर के एज वाले वीडियो में बताया था कि मैं चारों एज को डिस्कस कर दूंगा, बट ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि नोट्स ही इतना लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को भी बोरिंग लगेगा। इसके लिए मैंने सिर्फ इसमें शेक्सपियरियन एज को डिस्कस किया। तो चलिए बात करते हैं। रेनेसा मीन्स रीबर्थ वाज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन यूरोपियन हिस्ट्री। रेनेसा मतलब होता है पुनर्जन्म, रीबर्थ यानी पुनर्जन्म, जो कि वाज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन यूरोपियन हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री का महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। द पीरियड ऑफ रेनेसा वाज 1500 to 1660, और जो रेनेसा का पीरियड था वो 1500 से 1660 तक था। इट वाज सीन इन द मिडिल एज इन यूरोप, और इसको यूरोप के मिडिल एज में देखा जा सकता था। एंड इन दिस एज मैनी मेजर इवेंट्स हैपेंड, और इस एज में बहुत सारे मेजर इवेंट्स हुए। वो रेनेसा एज इज also known as the age of enlightenment, और रेनेसा एज को द एज ऑफ इनलाइटनमेंट भी कहा जाता है, जाना जाता है। इट वाज एन एरा ऑफ कल्चरल रिवाइवल एंड पोइटिक एवोल्यूशन, और एक एरा था जिसमें कल्चरल रिवाइवल और पोइटिक एवोल्यूशन हुआ। इट इज द एरा इन विच द मॉडर्न सेंस ऑफ इंग्लिश पोइट्री बिगन, और एक एरा था जिसमें इंग्लिश पोइट्री का आधुनिक जो सेंस है वो शुरू हुआ। इट इज़ बिलीव दैट रेनेसा स्टार्टेड इन फ्लोरेंस, ऐसा माना जाता है कि रेनेसा जो प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था, वो फ्लोरेंस से हुआ था। इट इज़ ए प्लेस वेयर द सिटीजन वेयर वेल्दी, एक ऐसा जगह है जहाँ सिटीजन जो थे वो वेल्दी थे, अमीर थे। देन ड्यूरिंग 15th सेंचुरी रेनेसा आइडिया स्प्रेड फ्रॉम इटली टू फ्रांस, और 15th सेंचुरी में, उस समय 15th सेंचुरी के समय रेनेसा जो आइडिया था वो इटली से फ्रांस की तरफ मतलब फैल जाता है। नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, इट स्प्रेड फ्रॉम इटली टू वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न यूरोप, इतना ही नहीं, ये इटली से वेस्टर्न और नॉर्दर्न यूरोप यानी कि पश्चिमी और उत्तरी यूरोप में भी फैल गया था। इन दिस एरा द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज एंड एज ए रिजल्ट, और इन दिस एरा, इस एरा में द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज, इस एरा में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन और परिणाम ये हुआ, द रेनेसा ब्राउट ए ग्रांड चेंज, और जो रेनेसा है वो बड़े स्तर पर मतलब परिवर्तन लाया। विच कैन बी सीन इन यूरोपियन आर्किटेक्चर, आर्ट एंड लिटरेचर, फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड साइंस etc। जिसे रेनेसा जो है वो बड़े स्तर पे चेंज लाया था, जिसे हम यूरोपियन आर्किटेक्चर, आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी, पॉलिटिक्स और साइंस में देख सकते हैं। द पीरियड ऑफ 160 ईयर इज सब डिवाइडेड इंटू 2 एजेज, जो 160 साल का जो पीरियड है, यानी कि 1500 से 1660 तक 160 साल हुआ, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला एलिजाबेथन एज जो 1558 से 1603 तक है, एंड दूसरा प्यूरिटन एज जो 1620 से 1660 तक है। बट अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ पॉलिटिकल रूलर, परंतु पॉलिटिकल रूलर के अनुसार इस एज को यानी कि रेनेसा को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एलिजाबेथन एज 1558 से 1603, जैकोबियन एज 1603 से 1625, कैरोलिन एज 1625 से 1649, कॉमनवेल्थ एज 1649 से 1660। इसमें एलिजाबेथन एज को बात किया, बाकी ये जैकोबियन, कैरोलिन, कॉमनवेल्थ एज मैंने अगला वीडियो में बता दूंगा। The age is named after Queen Elizabeth, who dominated from 1558 to 1603। ये एज है
एलिजाबेथन एज, इसका नाम पड़ा था एलिजाबेथ रानी, जो क्वीन एलिजाबेथ थी। उसके बाद से हु डोमिनेंट, जो कि शासन करती है फ्रॉम 1558 से 1603, जो शासन करती है इंग्लैंड के ऊपर 1558 से 1603। दिस इज द एज ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस एज ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, और इसको इंग्लिश लिटरेचर का मोस्ट ग्लोरियस एज भी कहा जाता है और मोस्ट ग्लोरियस एज भी है। द रिफॉर्मेशन विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी एट, जो रिफॉर्मेशन हुआ था, सुधार हुआ था इंग्लिश लिटरेचर में, वो हेनरी एट के समय हुआ था। हैड ये बिग इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर, जिसका इंग्लिश लिटरेचर पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। क्वीन एलिजाबेथ डिड नॉट हैव द राइट टू बिकम क्वीन, क्वीन एलिजाबेथ को, जो रानी एलिजाबेथ है, उसको रानी बनने का यानी कि शासन करने का, इंग्लैंड के ऊपर शासन करने का अधिकार नहीं था। हर फादर हेनरी एट, इसके जो पिता थे वो हेनरी एट थे, कैंसल या एबॉलिश बोल सकते हैं हिज मैरिज विथ हर मदर एनी बोलिन, और इसके जो पिता थे हेनरी एट, वो इसकी माँ के साथ, एनी बोलिन जो इसकी माँ है, उसके साथ शादी कैंसिल कर देती है। यानी कि हेनरी एट ये उसकी दूसरी पत्नी थी, एनी बोलिन जो एलिजाबेथ की माँ थी, वो उसकी दूसरी पत्नी थी, इसके लिए वो शादी के लिए मना कर देते हैं। क्वीन एलिजाबेथ डिड नॉट हैव द राइट टू बिकम एंड दस क्वीन एलिजाबेथ बिकम एन इनलेजिमेट चाइल्ड, और इस प्रकार जो क्वीन रानी एलिजाबेथ है, वो एक नाजायज मतलब बच्ची हो जाती है। एंड वाज रिमूव्ड फ्रॉम द रेस ऑफ इनहेरिएट, और ये उत्तराधिकारी के रेस से बाहर हो जाती है, इसको रिमूव कर दिया जाता है। बट लेटर ही वाज इंक्लूडेड, सी होगा यहाँ, बट बाद में इसको शामिल कर लिया जाता है। एलिजाबेथ्स टू हाफ सिबलिंग मतलब यानी कि सौतेले भाई बहन, जो दो सौतेले भाई बहन थे, इसको लिख दिए हैं स्टेप ब्रदर सिस्टर, सक्सीड टू द थ्रोन आफ्टर हेनरी एट के बाद वो सत्ता संभालते हैं। यानी कि एलिजाबेथ के दो हाफ सिबलिंग्स थे, यानी कि दो चचेरे भाई बहन थे, जो हेनरी एट यानी कि उसके पिता के मृत्यु के बाद सत्ता संभालते हैं। इसकी मृत्यु 1547 में हुआ था। इसमें से जो उसके दो भाई बहन थे वो थे एडवर्ड 6, रूल फॉर 6 ईयर, एडवर्ड जो 6 है वो 6 साल तक शासन करते हैं। एंड मेरी फर्स्ट जो है रूल फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए शासन करती है। मेरी अल्सो इम्प्रेज्ड एलिजाबेथ इन द टावर ऑफ लंदन फॉर सम टाइम ड्यूरिंग हर रेन, जो मेरी है, इसकी सौतेली बहन जो है, वो अपने शासन काल में एलिजाबेथ को लंदन के टावर में कुछ टाइम के लिए मतलब बंदी बना के रख देती है। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट टुक प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर इन द एलिजाबेथन एज, जो कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है वो इंग्लिश लिटरेचर के कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट एलिजाबेथन एज के समय होता है। मैनी ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ दैट टाइम इंक्लूडिंग एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी एंड विलियम शेक्सपियर रोड सोनेट, एपिक पोएम एंड अदर फॉर्म ऑफ पोएट्री, और उस समय के कुछ महानतम जो कवि थे, इंक्लूडिंग उसमें से एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, विलियम शेक्सपियर है, जो वो रोड सोनेट, एपिक पोएम एंड अदर फॉर्म ऑफ पोएट्री, वो लिखे थे सोनेट, एपिक पोएम और पोएट्री के अदर फॉर्म। ड्रामा वाज आल्सो ये मेजर फॉर्म ऑफ लिटरेचर इन द एलिजाबेथन एज, और ड्रामा जो है वो भी इंग्लिश लिटरेचर का मतलब एक मेजर फॉर्म रहा है एलिजाबेथन एज के समय। द मेजर ड्रामेटिस्ट ऑफ दैट टाइम वेयर विलियम शेक्सपियर, उस समय के जो कुछ ड्रामेटिस्ट थे, मेजर ड्रामेटिस्ट, वो थे विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, एटीसी। एंड एलिजाबेथन एज वाज ये टाइम व्हेन द थिएटर बिकम पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट, और एलिजाबेथन एज के समय जो थिएटर था वो इंटरटेनमेंट का ना एक प्रसिद्ध फॉर्म बन गया था। यानी कि लोग इंटरटेनमेंट उससे बहुत ज़्यादा कर रहे थे, थिएटर में जा के प्ले को देखना। दे रोट प्ले दैट वेयर परफॉर्म इन पब्लिक थिएटर, और ये सब जो बेन जॉनसन थे, विलियम शेक्सपियर थे, क्रिस्टोफर मार्लो थे, ये सब
मतलब प्ले लिखते थे, नाटक जो वो लिखते थे और पब्लिक थिएटर में इसको परफॉर्म किया जाता था, विच अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। और ये जो देखते थे लोग तो लार्ज नंबर में मतलब भारी संख्या में लोगों को अट्रैक्ट करते थे। एंड हेल्प टू पॉपुलराइज द फॉर्म आर्ट फॉर्म। और इससे मतलब देखने से ये पॉपुलर फॉर्म बन जाता था आर्ट का, सॉरी हेल्प करता था आर्ट के पॉपुलर फॉर्म बनने में। द एलिजाबेथन एज इज ऑल्सो कॉल्ड शेक्सपियरियन एज। एलिजाबेथन एज को शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है एंड गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इसी कारण से गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। इट वाज द टाइम व्हेन सम ऑफ ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ लिटरेचर इन द इंग्लिश लैंग्वेज वेयर रिटन बाय शेक्सपियर। और इट वाज द टाइम, यह वही समय था व्हेन सम ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क, कुछ ग्रेटेस्ट वर्क्स में ग्रेटेस्ट वर्क्स जो थे वो लिखे गए थे इन लिटरेचर का इन द इंग्लिश लैंग्वेज में, वेयर रिटन बाय शेक्सपियर एंड अदर पोएट, जो शेक्सपियर और अदर पोएट्स के द्वारा लिखा गया था, इंक्लूडिंग सोनेट एंड ड्रामा। और सोनेट और ड्रामा भी लिखा गया था, एज वेल एज पोइट्री, प्रोज एंड सटायर। और पोइट्री, प्रोज और सटायर भी लिखा गया था। इन 1604 द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी was published by Robert Corday, which title ये table alphabetical, which helped to standardize spelling and discover a new word। और 1604 ईस्वी में द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, जो पहला इंग्लिश डिक्शनरी था, उसको पब्लिश किया गया था रॉबर्ट कॉर्डवे द्वारा, जिसका टाइटल था ये टेबल अल्फ़ाबेटिकल, जो कि हेल्प करता था स्पेलिंग को स्टैंडर्डाइज करने में और नए नए वर्ड को खोज करने में हेल्प करता था। अब इसके बीच में जो भी बात की वो लिटरेचर के बारे में बात की, तो फिर से मैं जो एलिजाबेथ थी उसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। इन 1588 1588 में द स्पेनिश अरमांडा वाज डिफेटेड बाय द इंग्लिश नेवी से, यानी कि जो इंग्लैंड के नेवी था उस समय, वो स्पेनिश अरमांडा को हरा देता है। एंड इट वाज ए साइन ऑफ मिलिट्री विक्ट्री, और एक मतलब मिलिट्री विक्ट्री का साइन बन जाता है, मतलब बन गया था। बिफोर द एलिजाबेथन एज के पहले मैनी इवेंट हैपेंड लाइक वार ऑफ रोजेज, इंग्लिश रिफॉर्मेशन, सिविल वार एंड रिलीजियस फाइट। एलिजाबेथन एज के पहले बहुत सारी घटनाएं हुई थी, जैसे कि वार ऑफ रोजेज जो कि सत्ता के लिए लड़ा गया था, इंग्लिश रिफॉर्मेशन, सिविल वार गृह युद्ध हुआ था, और रिलीजियस फाइट यानी कि धार्मिक युद्ध भी हुआ था। द एज ऑफ कॉन्स्पिरेसीज वाज द एलिजाबेथन एज, और षड्यंत्रों का जो काल कहा जाता है वो एलिजाबेथन एज को ही कहा जाता है। इन दिस टाइम सेवरल अटेम्प्ट्स वेर मेड टू किल एलिजाबेथ सो दैट मेरी कुड बिकम क्वीन। और इसके ऊपर इस समय मतलब इस टाइम में एलिजाबेथन एज के टाइम में बहुत सारे प्रयास किए गए थे एलिजाबेथ को मारने के लिए, ताकि मेरी को यानी कि इसकी जो सौतेली बहन थी उसको रानी बना सके। पॉपुलर पोएट्स ऑफ दैट टाइम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, थॉमस हार्ट, द अर्ल ऑफ सरे। और उस समय के जो कुछ पॉपुलर पोएट्स थे वो थे विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, थॉमस हार्ट और अर्ल ऑफ सरे। और कुछ ड्रामेटिस्ट जो थे या राइटर्स जो थे वो थे विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, जॉन वेबस्टर, थॉमस लोज etc। अब हम सारे पोएट्स के बारे में, सारे ड्रामेटिस्ट के बारे में तो डिस्कस नहीं कर सकता हूँ बट जो नोट्स है वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हम विलियम शेक्सपियर को पूरा डिटेल्स में बताएं, उसके बाद जो भी राइटर्स है या जो भी पोएट्स है उसके मेजर वर्क को हम डिस्कस कर दिए इस वीडियो में। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करते हैं, जिसका जीवन काल था, लाइफ टाइम जो था वो है 1564 से 1616। विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड एक्टर। विलियम शेक्सपियर जो है वो इंग्लिश पोएट थे, ड्रामेटिस्ट और एक्टर थे। ही इज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और इसको इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रेटेस्ट राइटर भी माना जाता है।
ही वॉज बोर्न इन 1564 और इसका जो जन्म है वो 1564 को स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में होता है। दैट इज वाई, इसलिए इसको यानी ही इज ऑल्सो नोन एज बार्ड ऑफ एवॉन, और इसलिए इसको बार्ड ऑफ एवॉन भी कहा जाता है। ही वॉज डेड इन 1616 और इसकी जो मृत्यु 1616 में होती है। ही वॉज द पोएट ऑफ एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एरा, और ये पोएट जो है वो एलिजाबेथन एरा और जैकोबियन एरा दोनों टाइम के थे। यानी कि एलिजाबेथन एरा जो है वो 1603 में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जैकोबियन एरा आता है, तो 1616 में इसकी डेथ होती है विलियम शेक्सपियर की, तो जैकोबियन एरा में भी ये लिखते हैं। हिज फादर वाज जॉन शेक्सपियर और एंड मदर वाज मैरी, और इसके पिता का नाम जो है, पिता जो थे वो जॉन शेक्सपियर थे और माँ जो थी वो मैरी थी। एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में ही गोट मैरिड विथ एनी हैथवे, और इसकी जो शादी है वो एन हैथवे के साथ 18 साल की उम्र में हो जाती है। दे हैड 3 चिल्ड्रन, और इन दोनों के 3 बच्चे थे। हिज डॉटर नेम सुसाना, और इसकी बेटी का नाम सुसाना है, जो कि मतलब इसकी शादी के 6 महीने बाद ही हो गई थी, यानी कि इसकी जो वाइफ थी एन वो पहले से प्रेग्नेंट थी। एंड सन्स हेमनेट एंड जूडिथ, और इसके जो बेटे हैं वो हेमनेट और जूडिथ थे। हेमनेट वाज डेड, वेन यहाँ होगा एंड जो सन थे वो हेमनेट और जूडिथ थे। हेमनेट वाज डेड, हेमनेट की मृत्यु हो जाती है व्हेन ही वाज 11 ईयर्स ओल्ड, जब वह 11 साल का होता है तो हेमनेट की डेथ हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि हेमनेट के ही याद में हेमलेट एक वर्क है विलियम शेक्सपियर का, प्ले है, उसको लिखा गया। हिज नोटेबल्स वर्क्स आर, इसके जो नोटेबल कुछ वर्क्स हैं वो हैं एज यू लाइक इट जो 1623 में पब्लिश हुआ, ओथेलो, किंग लियर जो 1608 में पब्लिश हुआ, हेमलेट जो 1603 में पब्लिश हुआ, जूलियस सीजर 1623 में पब्लिश हुआ, रोमियो एंड जूलियट 1597 में, एंड जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है 1598 में, मैकबेथ 1623 में हुआ था। ही रोट 154 शेक्सपियरियन सोनेट, और ये 154 शेक्सपियरियन सोनेट लिखते हैं, 3 लॉन्ग नरेटिव पोएम लिखते हैं एंड 38 प्लेज लिखते हैं। अब मैंने पहले भी बताया कि विलियम शेक्सपियर को ही मैंने डिटेल्स में बताया, उसके बाद जो भी राइटर्स या पोएट्स हैं उसको उसके कुछ वर्क्स है जो मेजर वर्क्स उसको बता दिया हूँ। तो क्रिस्टोफर मार्लो है, ये भी एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे शेक्सपियरियन एज के, यानी कि एलिजाबेथन एज के। तो इसके कुछ वर्क्स हैं, डॉक्टर फास्टस। इसके बाद इसके बगल में पब्लिशिंग ईयर लिखा हुआ है, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ यही बता रहा हूँ वर्क्स। टेम्बरलाइन, द मैस्कर ऑफ पेरिस, द डेथ ऑफ मार्लो, हीरो एंड लिंडर, और बेन जॉनसन का है। और इसके जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो इसका जीवन काल है, यानी कि क्रिस्टोफर मार्लो का जो जन्म है वो 1564 में होता है और इसकी मृत्यु 1593 में हो जाती है, बहुत कम एज में हो जाती है। उसी तरह बेन जॉनसन है जिसका जीवन काल 1572 से 1637 तक था। ये इसका जो वर्क्स है वो है द एल्केमिस्ट, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, द टेल ऑफ ए टॉप, द डेविल इज एन एस, जॉन लिली 1554 से 1606, ग्लेथिया, एंडीमियन, लव्स मेटामॉर्फोसिस, द प्ले ऑफ जॉन लिली के वर्क्स थे। उसके बाद है जॉन वेबस्टर जिसका जीवन काल 1578 से 1632 तक था, द डचेस ऑफ माल्फी, द वाइट डेविल, नॉर्थवर्ड हो, द डेविल्स लॉ केस। उसके बाद आते हैं थॉमस लो जो कि जिसका जीवन काल था 1557 से 1625, द वाउंड ऑफ सिविल वार, ये लुकिंग ग्लास फॉर लंदन,
ये ट्रीटीज ऑफ द प्लेग फिलिस है। उसके बाद थॉमस आर्ट है 1503 to 1542। द सिल्वर पोएट्स टोटल्स मेस्केलेनी पोएम्स पोइटिकल वर्क्स। उसके बाद एडमंड स्पेंसर है। इसका जन्म कब हुआ था ये मुझे नहीं पता था, तो यहाँ मैंने खाली छोड़ दिया हूँ। अगर आपको पता होगा तो आपने अपने नोट्स में लिख लेना। द फेरी क्वीन इपीथेलेमियन मदर हवर्ड्स टेल मदर हवर्ड्स टेल। द रुइंस ऑफ टाइम द टीरेस ऑफ मसेस। उसके बाद फिलिप सिडनी का है जिसका जीवन काल 1554 से 1586 तक रहा है। एस्ट्रोफल एंड स्टेला एन एपोलॉजी ऑफ फॉर पोइट्री। ये एस्ट्रोफल एंड स्टेला है ना, बहुत फेमस वर्क है इसका। उसके बाद है द काउंटेस ऑफ प्लेम्ब्रॉक्स आर्केडिया। उसके बाद अर्ल ऑफ सरे जिसको मतलब कहा जाता है, बट उसका जो ओरिजिनल नाम है वो हेनरी हॉवर्ड था। 1517 से 1547 यानी कि इसकी भी जो डेथ है 30 साल की उम्र में हो जाती है। जिसका टोटल्स मैस्केलिन और चार्टिंग माई लाइफ, मदर्स वॉइस ऑन सीजन वाइन। उसके बाद जॉन डन है, इसका भी फेमस वर्क है जो द फ्ली है वो इसका फेमस वर्क है। द सन राइजिंग, हॉली सोनेट्स, द गुड मोरो, द ड्रीम, द कैनोनिजेशन है। उसके बाद है डेथ बी नॉट प्राउड ETC।